गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर हमारा 6th लेक्चर है नंबर सिस्टम का, मतलब क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1G का, जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल बुक से। ठीक है, तो जो ये एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 1G है, इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, ये दोनों हम लोग आज यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम लोग को जानना क्या है, एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आज हम लोग को जानना है एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, अब सुन लीजिए, आप में से बहुत को पता है क्योंकि ये चीज 8 से ही स्टार्ट हो जाता है। एक्सपोनेंट के बारे में क्या क्या जानना, सुन लीजिए। एक्सपोनेंट पहले होता क्या है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर में ऐसे पावर 3 है तो इसको हम a लिखते हैं। ये कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, कि मतलब a का क्यूब है तो a को 3 बार, b का पार्ट है, ये ऐसा चलता है, यही सब क्वेश्चन। अब एक्सपोनेंट का कुछ लॉ होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट का लॉ क्या क्या है। पहला लॉ है कि अगर कहीं पे a का पावर m इंटू a का पावर n है, बेस सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पावर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ आ जाए a का पावर m प्लस n। ये समझ में आया। दूसरा क्या रहेगा, अच्छा एक एग्जांपल भी मान लीजिए लेते चले, 5 का पावर 2 और 5 का पावर यहाँ पे 5 रहा। अगर ऐसा रहेगा तो बेस सेम है तो बेस वही आ जाएगा, पर पावर क्या होगा सर, यहाँ पे ऐड हो गया तो 5 का पावर 7 हो गया। बात समझ में आ रहा। इसके बाद क्या, दूसरा लॉ कि सेम चीज है मगर वो अगर डिवाइड में रहे, ऐसा a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। देखिए डिवाइड में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड का मतलब या तो आप फ्रैक्शन में लिख दो या तो ऐसे बीच में डिवाइड देकर लिख दो, दोनों सेम है। अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में था तो पावर ऐड हो रहा था, डिवाइड में रहेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। एक एग्जांपल सेम अगर ले ले, 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसका पावर घटा देंगे। तो 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे 5 था, 5 लिखते हैं, तो हो जाएगा 2 माइनस 5। आंसर क्या आएगा, 5 का पावर माइनस 3। समझ में तो आ रहा होगा सारा बात। अब सुनिए, और तीसरा लॉ क्या है, अगर a का पावर m है और उसका पावर अगर n है, ठीक है, पावर का पावर अगर हो जाए, कुछ पावर और उसका भी पावर है, जैसे a का पावर m और उसका पावर n, तो उस केस में पावर मल्टीप्लाई होता है, m इंटू n हो जाएगा, तो a का पावर m n आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर 2 का पावर 3 दिया और उसका पावर 4 दे दिया है, 2 का पावर 3 उसका पावर 4, तो उस केस में 2 का पावर 3 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल हो जाएगा 2 का पावर 12। यहाँ तक ये जो भी बेसिक बात था ये समझ में आया। इसके बाद और भी कुछ लॉ है, जैसे कि 4th नंबर सुन लीजिए। अगर यहाँ पे क्या था, बेस सेम था, पावर डिफरेंट था। अब अगर हम कर दें कि बेस डिफरेंट कर दें, पावर सेम, जैसे कि मान लो a का पावर m इंटू b का पावर m, पावर सेम ही है। ठीक है, a का पावर m और b का पावर m, तो इसको हम बोलेंगे a इंटू b और उस पूरे का पावर m, यानी ab का पावर होल पावर m। ठीक है, एक अगर एग्जाम्पल इसका भी दे दें, एग्जाम्पल खैर अब आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है, और अगला में आते हैं अब हम लोग। नंबर क्या है लॉ, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में था, सेम चीज ऐसा डिवाइड में दे सकता है। मतलब क्या, a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m। ठीक है, अब जैसा हम बताए थे डिवाइड होने का मतलब बाई में होना, तो a का पावर m और ये बाई है मतलब डिवाइड में b का पावर m आ जाएगा। यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे हम, a का पावर भी m और b का पावर भी m है, तो हम लिखेंगे क्या कि पूरा a बाई b का होल पावर m हो जाएगा। ये समझ में आया कि a का पावर भी m था और b का पावर भी m था, इसका मतलब पूरा बोल देंगे हम कि a बाई b का होल पावर m हो गया। ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर कहानी। अब सुनिए आगे का बात। 5 के बाद 6 नंबर पे आते हैं। 6 में क्या है कि अगर कोई सा नंबर है a, उसका पावर दे दिया, अगर मान लेते हैं a का पावर -2। ठीक है, पावर अगर माइनस में देता है ना तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई जो a का पावर -2 था ना वो नीचे आ जाएगा और a का पावर +2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे कि इसका जो प्रॉपर लॉ होगा वो ऐसा रहेगा कुछ कि अगर a का पावर -n है तो ये रेसिप्रोकल होगा, नीचे आएगा 1 बाई a का पावर जो ये -n था वो हो जाएगा प्लस में n। ठीक, अब एक और लास्ट हम लोग लॉ जान लेंगे, 7वां नंबर में आ रहा वो, कि अगर हम लोगों को कोई सा भी नंबर दिया और उसका पावर अगर 0 है, a का पावर 0, तो किसी का भी पावर अगर 0 हो सर तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ये याद रखिएगा,
ये यहाँ पे जितना लॉज था वो सब हम लोग पढ़ लिए। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं एक एक करके, ठीक है। आइए क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए बेसिक हम एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक एक स्टार्ट करके आराम से बता रहे हैं। तो अगर आपका बहुत भी छूटा हुआ है क्वेश्चन, पहले नहीं किए हैं तो भी बन जाएगा यहाँ से। देखिए ये वाला फर्स्ट लॉ पे आ रहा है क्या कि अगर बेस सेम रहे और पावर अलग रहेगा और मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है पावर अलग है मल्टीप्लाई में है, तो क्या करते हैं हम लोग पावर को ऐड कर देते थे, ठीक है। आइए ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 का 3 है, उसका पावर यहाँ पे था 3/4 और यहाँ पे है 1/4, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड अगर करते हैं हम 3 का पावर 3/4 और 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 रह जाएगा और न्यूमरेटर 3 + 1 4 आया ना, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 4/4, ठीक। अब 4 और 4 कैंसिल हुआ तो 3 का पावर कुछ नहीं 1, मतलब आंसर हो गया 3। समझ में आया। ये मल्टीप्लाई वाला केस था। ये आ रहा डिवाइड वाला केस। डिवाइड वाले केस में क्या होता था, पावर सब्ट्रैक्ट होता था। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो रहा, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा। करते हैं, यहाँ पे पावर है 5 का पावर 1/3 और उसमें से घटा देंगे 1/6 को, ठीक है। पावर को घटाना है तो 1/3 और -1/6 आप कहीं पे भी साइड में रफ में कर लीजिए। 1/3 - 1/6 एलसीएम करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, 2 1 जा 2, माइनस का माइनस, 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम्स में, 1 × 1, आंसर आ गया 1/6। तो यहाँ पे 5 का पावर इसमें से इसको घटाएं, क्या आ रहा है 1/6, यही हो गया हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन, आसान है, ठीक। फिर ये वाला बेस तो सॉरी पावर तो सेम है, यहाँ भी 2/3 यहाँ भी 2/3, मगर बेस डिफरेंट है, यहाँ 3 है यहाँ 7 है। तो इस केस में क्या होगा कि पावर वही रह जाएगा, बस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 7 और पूरा का पावर सेम रह जाएगा 2/3, क्योंकि इसका भी था इसका भी था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 का पावर 2/3। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब आइए एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, पावर जो ये फ्रैक्शन में दे रहा ना, ये दिक्कत करने लगता है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बात आप लोग दिमाग में रखिए, पावर अगर 1/2 है ना, पावर अगर किसी का भी 1/2 है, इसका मतलब वो रूट में आ जाएगा। 1/2 हटता है तो रूट आता है, तो या तो हम 36 का रूट लिख सकते हैं और रूट 36 का वैल्यू 6 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। पहला ये बात। दूसरा तरीका सुनिएगा, अगर कहीं 36 का पावर 1/2 है, एकदम ये बात ध्यान से सुनिए, अगर पावर 1/2 है, नीचे अगर 2 है ना, तो आपको सोचना है कि हम 36 को किसका पावर 2 में लिख सकते हैं। सुनिए, यहाँ पावर नीचे जो रहेगा ना 2, तो उतना ही इसका भी हम पावर लाएंगे। तो 36 का किसका पावर 2 करने पर 36 आता है, 6 का स्क्वायर करने पर, सुनिए 6 का स्क्वायर करता है तो 36 आता है, और उसका पावर क्या था 1/2। ये समझ में आया क्या बोले हम, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ सोचना है कि किसका पावर 2 करे कि वो आ जाए। तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक, और पावर 1/2। फायदा क्या हुआ कि पावर का पावर जो होता मल्टीप्लाई होता, तो 6 का पावर 2 और मल्टीप्लाई हुआ 1/2। क्लियर है, 6 का पावर 2 पावर 1/2, तो पावर ये ऊपर नीचे क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर 6 आ गया। अब बोलिए सर आसान तो यही था, फिर आसान है ये वाला, लेकिन ये हर जगह आपको मतलब स्क्वायर ही तो नहीं निकालना होगा, तो आप फंस जाइएगा। स्क्वायर रूट हर जगह नहीं निकालना होता है, तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि पावर यहाँ 1/2 था, यहाँ तो 1/3 दे दिया, वहाँ 1/5, तो क्या करेंगे, तो हम लोग ये वाला दिमाग लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पावर 3 दिया है ना 1/3, तो सोचना है कि 64 जो है वो किसका क्यूब में आता है, समझ रहे बात। 64 जो है वो किसका पावर 3 करेंगे तो 64 आएगा। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप साइड में फैक्टराइज करो या कुछ करो। तो 64 अगर आप सोचो क्यूब, तो किसका क्यूब होता था 4 का, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब, ठीक है। और उसका पावर था 1/3। फायदा क्या हो रहा है देख रहे हैं, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या 4 का पावर 3 × 1/3, ये 3 कैंसिल, आंसर आ गया 4। समझ में आ रहा बात, बढ़िया। लास्ट ये क्वेश्चन में पावर 5 है, सोचना है 32 किसका पावर 5 आता है, 32 किसका पावर 5 आता है। तो 32 नहीं आइडिया है तो ब्रेक कर लेना, ऐसे फैक्टराइज करना। 2 से डिवाइड किए 16, 2 से डिवाइड किए 8, 2 से डिवाइड किए 4, 2 से डिवाइड किए 2, ठीक है। तो ये 32 जो था वो 1 2 3 4 5 2 को लेकर बैठा है, तो 32 हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और उसका पावर क्या दिया होता है 1/5, तो पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तब ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। कनेक्ट हो रहा बात। आइए अगले एग्जाम्पल पे।
थर्ड एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन है 16 का पावर 3/2। बस वही नीचे ढूंढना है, पावर क्या है 2 है, तो सोचना है 16 को हम किसका पावर 2 लिख सकते हैं। तो 16 किसका स्क्वायर होता था 4 का, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या है कि 4 का पावर 2 जो है, अरे 4 का पावर 2 जो है वो 16 होता था और उसका पावर दिया हुआ है क्या 3/2। क्लियर। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 का पावर यहाँ पे 2 × 3/2। ये 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ 4 का क्यूब आ गया, 4 × 16 = 64 64। फिर यहाँ 27 का पावर 2/3, यहाँ नीचे 3 है तो सोचना है 27 किसका क्यूब में आता है, तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो हम 3 का पावर 3 लिखे और उसका पावर था 2/3 और पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। समझ में आया। 27 हम क्या लिखे 3 का क्यूब और उसका पावर क्या था 2/3, तो पावर का पावर क्या होता था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना हमको, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पे आ गया 3 का पावर 2, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सही है। आगे बढ़े, अगर पावर यहाँ माइनस में, देखिए दिमाग लगाइए, पावर माइनस में रहने पे क्या हुआ नंबर रेसिप्रोकल, तो नंबर को पलट देना है, यहाँ लिखना है 1/125 और उसका पावर क्या हो जाएगा 1/3। जो ये प्लस माइनस में था बस वो प्लस में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मत पलटना है, पावर नहीं पलटता है, नंबर पलटता है। बस यहाँ क्या है कि जो ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब नीचे क्या है 3 है, तो सोच रहे हैं 3 लाना है हमको, तो 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। अब देखिए 1 को 1 लिख दें और यहाँ पे हम 5 का क्यूब बोल सकते हैं ना, याद कीजिए 5 का क्यूब 125 होता है और उस पूरा का पावर था 1/3। अब 1 का क्यूब भी तो 1 ही होगा ना सर, 1 का क्यूब भी 1 ही है वो। अब यहाँ 1 का क्यूब है और यहाँ 5 का क्यूब है, तो हम पूरा लिख सकते हैं 1/5 और इस पूरे का क्यूब 3 और उसका पावर था 1/3, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, फाइनल आंसर 1/5 ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ये सब बात।